आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी के द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस की डिमांड की गई थी। पत्नी ने अपने आप को बेरोजगार बताया था कि मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है, मैं पीड़ित हूं और मुझे घर से निकाला गया था और मुझे ऐसे में मेंटेनेंस मिलना चाहिए। और यहाँ पर पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड करती है, लेकिन पति ने कोर्ट में पत्नी की पूरी पोल खोल दिया और इसी वजह से पत्नी का सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत जो भरण पोषण का मामला था, कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने दरअसल इस मामले में यह कहा कि ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया सकता। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष वो तथ्य रखते हैं जिसके आधार पर पत्नी का मेंटेनेंस का केस कोर्ट रद्द कर देती है, जबकि पत्नी अपने आप को बेरोजगार और पीड़ित बताती है। इसके बावजूद भी कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस के केस को रद्द कर देती है। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज चाहते हैं जिसमें आपको 200 प्लस जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए, तो दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल यहाँ पे एक मामला देखने को मिलता है जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से आता है। इस मामले में ये चीज देखने को मिलती है, पत्नी कहती है मैं बेरोजगार हूँ और मेरे पास आय का कोई साधन नहीं हो, मैं पीड़ित हूँ, मुझे भरण पोषण मिलना चाहिए। हाँ, ये दोनों ही तर्क अच्छे हैं और दोनों ही तर्कों के आधार पर कोर्ट मेंटेनेंस तय कर देती है, लेकिन इस मामले में बाजी पलट गई। दरअसल इस मामले में कुछ इस प्रकार से होता है कि पति यहाँ पर कोर्ट के समक्ष ये प्रस्तुत करता है कि देखिए पत्नी की आमदनी कितनी है, और इतनी आमदनी है कि पत्नी की आय पति की आय से भी अधिक है। यानी कि पत्नी यहाँ पर झूठ बोलकर मेंटेनेंस लेने का प्रयास कर रही थी। पत्नी कह रही थी मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है, मैं पीड़ित हूं, मुझे भरण पोषण दिया जाए। लेकिन पति ने पत्नी की इनकम को कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपका डिवोर्स हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जब तक आपकी पत्नी की दूसरी शादी नहीं हो जाती और दूसरी शादी का आपके पास सबूत नहीं आ जाता, तब तक आपको पत्नी की इनकम पर हमेशा ध्यान रखना होगा, जानकारी रखना होगा, अन्यथा पत्नी आपसे भरण पोषण ले सकती है। इस मामले में भी कुछ ऐसे हुआ था कि पति पत्नी के बीच में डिवोर्स हो गया था और डाइवोर्स के बाद अब पत्नी कहती है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए और सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस का केस फाइल करती है और उसमें अपने आप को बेरोजगार बताती है। लेकिन पति ने कोर्ट के समक्ष सभी तथ्य रख दिए कि हमारा डिवोर्स हो चुका है और पत्नी मुझसे अधिक कमाती है, तो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं मानी गई। और इसी वजह से कोर्ट ने यहाँ पर पत्नी के मेंटेनेंस के केस को रद्द कर दिया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पत्नी अगर दो बातें लेके कोर्ट में जाती है कि वो बेरोजगार है, उसके पास कोई आय का साधन नहीं है और पीड़ित है, तो फिर ऐसी स्थिति में कोर्ट पत्नी के पक्ष में भरण पोषण का आदेश कर सकती है, चाहे आपका डिवोर्स ही क्यों ना हो गया हो। लेकिन जब तक पत्नी की दूसरी शादी ना हो जाए तब तक आप ध्यान दीजिए कि वो क्या कर रही है और उसकी इनकम कितनी है। मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, अगर आपकी आपसी सहमति से डाइवोर्स हुई है और उसमें एक सेटलमेंट डीड बनी है या फिर आपने स्थायी भरण पोषण की राशि दी है, तो इन परिस्थितियों में पत्नी आपसे मेंटेनेंस मांगती है तो कोर्ट ऐसे मेंटेनेंस को रद्द कर सकती है। नमस्कार।